गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। देखिए, पिछले 2 मंथ से अगर आप न्यूज़पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रीड करेंगे वो है इलेक्शन। पिछले 2 महीने से हम लोग इलेक्शन के फेज में हैं और ये इलेक्शन बुनियाद है किसकी? डेमोक्रेसी की। जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने डेमोक्रेसी को मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग के रूप में स्वीकार किया था। ये चुनाव जो है एक जीवंत प्रणाली है और ये हमें अपनी सरकार को चुनने का विकल्प प्रदान करते हैं। आपको पता है कि हर 5वें साल हम लोग चुनाव के लिए जाते हैं और इससे हमें अपनी सरकार को चुनने का विकल्प प्राप्त होता है। अब इस चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि चुनाव के बाद सरकार बनाने का अवसर उस राजनीतिक दल या उस गठबंधन को प्राप्त होता है जिन्हें सदन में या भारत के संदर्भ में लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। हालांकि गैर दलीय सदस्यों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति होती है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। गैर दलीय सदस्यों को बहुमत प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने अपने प्रत्याशियों को लेकर आते हैं, अपने एजेंडे को लेकर आते हैं और उनको देखकर आप लोग अपने मतदान के बारे में अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है चुनावों से संबंधित वो है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव। तो यहां पर निर्वाचन आयोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपादित करने के लिए सभी अधिकारों से संपन्न बनाया गया है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए ताकि जो जन आकांक्षाएं हैं वो जनादेश के रूप में हमारे सामने आए। इस चुनावी प्रणाली में जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है भारत के महामहिम राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि चुनाव के बाद स्वतंत्र सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित करना महामहिम राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व होता है। जिस गठबंधन या जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, महामहिम के द्वारा उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 1952 में जब पहली बार देश में आम चुनाव हुए थे, तब से आज हम 18वीं बार आम चुनावों में भागीदारी निभा रहे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भी सत्ता के हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण, इन चुनावों से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसके लिए हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो चुनाव से संबंधित विभिन्न विवादों का शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से निपटारा करने का कार्य करती है। तो आप समझ सकते हैं ये चुनाव लोकतंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज के हम टॉपिक को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स को लेकर हम रोज आपके सामने आते रहेंगे और आप इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। तो मतदान महादान आपके भविष्य के लिए।